नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के दिल और दिमाग की, यानी उन जरूरी आइडियाज की जिनके बिना आज की डिजिटल दुनिया होती ही नहीं। ये सफर है लॉजिक से रियलिटी तक का। चलिए शुरू करते हैं। तो इस सफर में हम कहाँ कहाँ जाएंगे। सबसे पहले हम कंप्यूटर के पैदा होने से पहले के आइडिया को समझेंगे। फिर हम कंप्यूटर की लैंग्वेज, उसके सोचने के तरीके और उसको दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस यानी एल्गोरिथम्स को देखेंगे। इसके बाद हम मिलेंगे एलन ट्यूरिंग से और जानेंगे कि उन्होंने कैसे साबित किया कि एक मशीन सोच सकती है। फिर हम देखेंगे कि ये सारे आइडियाज असली मशीन कैसे बने, और आखिर में सबसे ज़रूरी कि ये सब आपके लिए क्यों मैटर करता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले स्टॉप से, द आइडिया बिफोर द मशीन। देखिए, कोई भी कंप्यूटर बनाने से पहले उससे भी ज़्यादा पावरफुल चीज़ थी एक सोच, एक चिंगारी। और वो सोच इस एक सिंपल से सवाल से शुरू हुई, क्या एक मशीन इंसानों की तरह लॉजिक से सोच सकती है? ये कोई हार्डवेयर की प्रॉब्लम नहीं थी। ये एक ऐसी पहेली थी जिसे साइंटिस्ट को मेटल से नहीं बल्कि मैथमेटिक्स से सुलझाना था। यही से कंप्यूटर साइंस की शुरुआत हुई। उस वक्त जो मशीन्स थी ना, वो बस ग्लोरिफाइड कैलकुलेटर्स थे। वो इस बड़े सवाल का जवाब क्यों नहीं दे सकती थी? पहली बात, वो बहुत स्लो थीं। दूसरा, उन्हें जिस एक काम के लिए बनाया जाता था वो बस वो ही करती थीं। और सबसे बड़ी कमी, वो डिसीजन नहीं ले सकती थीं। वो अगर मगर नहीं कर सकती थीं। उनके पास लॉजिक नहीं था। इसीलिए एक ऐसी थ्योरी की ज़रूरत पड़ी जो मशीन को सोचना सिखा सके। तो ठीक है, मशीन को सोचना सिखाना है, पर उसके लिए सबसे पहले उसको एक लैंग्वेज देनी पड़ेगी जिसे वो समझे। आइए अपने अगले सेक्शन में देखते हैं कि ये लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर्स आखिर है क्या। इस लैंग्वेज का नाम है बाइनरी सिस्टम। सोच के देखिए, हम लोग रोजमर्रा में 10 डिजिट्स इस्तेमाल करते हैं, 0 से 9 तक। इसीलिए इसे कहते हैं डेसिमल सिस्टम। लेकिन कंप्यूटर की दुनिया बहुत सिंपल है। वहाँ सिर्फ 2 ही डिजिट्स हैं, 0 और 1, बस। बिलीव करना मुश्किल है, लेकिन आपकी स्क्रीन से लेकर स्पेस रॉकेट्स तक सब कुछ इन्हीं 2 नंबर्स पर चलता है। अब यहाँ आता है सबसे ब्रिलियंट आइडिया। इस लैंग्वेज का बिजली से क्या लेना देना? सोचो, बिजली के 2 सबसे सिंपल स्टेट्स क्या होते हैं? या तो करंट ऑन है या ऑफ है। साइंटिस्ट ने इसी चीज को पकड़ लिया। उन्होंने कहा, ऑन का मतलब है 1 और ऑफ का मतलब है 0। बस इतना सा आइडिया, और इसने पूरी दुनिया बदल दी। यही कंप्यूटर रेवोल्यूशन की फाउंडेशन है। ये टेबल देखिए, इससे बात और साफ हो जाएगी। डिजिट्स यूज्ड में देखो, डेसिमल में 0 से 9 तक जो हमारे लिए आसान है, बाइनरी में बस 0 और 1। इसीलिए डेसिमल का बेस 10 है और बाइनरी का 2। और अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, मशीन फ्रेंडली। डेसिमल सिस्टम मशीन्स के लिए कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बाइनरी मशीन्स के लिए परफेक्ट है, क्योंकि उन्हें सिर्फ 2 ही चीजें समझनी है, ऑन या ऑफ, 1 या 0। तो आप सोच रहे होंगे कि बस 0 और 1 से क्या हो सकता है? सब कुछ। जो नंबर्स आप कैलकुलेट करते हैं, जो टेक्स्ट आप अभी पढ़ रहे हैं, जो फोटोज आप देखते हैं, जो म्यूजिक आप सुनते हैं, यहाँ तक कि हर छोटी से छोटी इंस्ट्रक्शन जो आपका कंप्यूटर फॉलो करता है, वो सब अंदर से इन्हीं जीरोज और वंस के कॉम्बिनेशन से बना है। इट्स माइंड ब्लोइंग, राइट? ओके, तो कंप्यूटर को अपनी लैंग्वेज मिल गई, बाइनरी। लेकिन लैंग्वेज के साथ उसके रूल्स, उसकी ग्रामर भी तो चाहिए। सोचने के लिए नियम चाहिए। और यहाँ एंट्री होती है बूलियन अलजेब्रा की। इसे जॉर्ज बूले ने बनाया था। ये लॉजिक का एक सिस्टम है जो सिर्फ 2 वैल्यूज पर चलता है, ट्रू या फॉल्स, सही या गलत। और इसको भी बाइनरी से जोड़ दिया गया। ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। चलिए इसका एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। एंड लॉजिक। मान लीजिए 2 कंडीशंस हैं, ए और बी। स्लाइड पर देखिए, ए है ट्रू यानी 1 और बी है फॉल्स यानी 0। अब अगर हम पूछें क्या ए एंड बी सच है, तो जवाब हमेशा फॉल्स होगा, क्योंकि एंड लॉजिक में दोनों का सच होना जरूरी है। बिल्कुल ऐसे जैसे आप कहें, मैं पार्क जाऊंगा अगर धूप निकली है एंड मेरा होमवर्क पूरा हो गया है। एक भी चीज पूरी नहीं हुई तो प्लान कैंसिल। सिंपल। अब देखते हैं और लॉजिक। सेम सिचुएशन, ए है ट्रू, बी है फॉल्स। इस बार अगर हम पूछें क्या ए और बी सच है, तो जवाब होगा ट्रू, क्योंकि और लॉजिक कहता है कि अगर कोई एक भी सच है तो काम हो गया। जैसे मैं खुश हो जाऊंगा अगर मुझे चाय मिल जाए और कॉफी मिल जाए। कोई भी एक चीज मिल गई और आप खुश।
यही सिंपल सा एंड और लॉजिक कंप्यूटर के हर डिसीजन के पीछे की ताकत है। तो अब तक कंप्यूटर के पास अपनी लैंग्वेज है और सोचने के रूल्स भी हैं, लेकिन अभी भी एक पीस मिसिंग है। उसे ये तो बताना पड़ेगा ना कि करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप। और इन्हीं स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को कहते हैं एल्गोरिथम। चलिए सेक्शन 3 में इसको आसानी से समझते हैं। तो आखिर ये एल्गोरिदम है क्या? सिंपल भाषा में, ये किसी भी काम को करने के लिए लिखे गए स्टेप्स का एक सेट है, बिल्कुल एक रेसिपी की तरह। हर स्टेप बिल्कुल साफ साफ लिखा होना चाहिए, और अगर आप उसे बिल्कुल वैसे ही फॉलो करेंगे तो रिजल्ट हमेशा वही आएगा। चलिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल लेते हैं। चाय बनाना, स्टेप 1 पानी उबालो, स्टेप 2 चाय पत्ती डालो, स्टेप 3 4 चीनी और दूध डालो, स्टेप 5 सर्व कर दो। ये क्या है? ये चाय बनाने का एक परफेक्ट एल्गोरिदम है। आप इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो हर बार चाय ही बनेगी, कॉफी नहीं। मजेदार बात यह है कि हम सब दिन भर ऐसे न जाने कितने एल्गोरिदम्स फॉलो करते हैं बिना सोचे। कंप्यूटर भी बिल्कुल ऐसा ही काम करता है। अब हम आते हैं उस इंसान पर जिसे फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस भी कहा जाता है, जिन्होंने इन सब अलग अलग आइडियाज़ को एक साथ लाकर ये साबित कर दिया कि हाँ, एक मशीन ऐसी बनाई जा सकती है जो कुछ भी कंप्यूट कर सकती है। उनका नाम था एलन ट्यूरिंग, और उनका हथियार था एक थॉट एक्सपेरिमेंट। ट्यूरिंग ने एक बहुत गहरा और पावरफुल सवाल पूछा, व्हाट कैन अ मशीन कंप्यूट? एक मशीन की हद क्या है? वो क्या कर सकती है और क्या नहीं कर सकती? ये सिंपल सा लगने वाला सवाल कंप्यूटर साइंस की पूरी फील्ड की नींव बन गया। और इस सवाल का जवाब था उनकी ट्यूरिंग मशीन। अब ध्यान दीजिए, ये कोई असली फिजिकल मशीन नहीं थी। ये सिर्फ कागज़ पर एक मैथमेटिकल आइडिया था। सोचिए, एक अनंत लंबी टेप है जिस पर सिंबल्स लिखे हैं, और एक हेड है जो उस टेप पर आगे पीछे जाकर उन सिंबल्स को पढ़ सकता है और बदल सकता है। ट्यूरिंग ने साबित किया कि अगर किसी भी प्रॉब्लम को ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है तो यह थियोरेटिकल मशीन उसे सॉल्व कर सकती है। इसके साथ ही यूनिवर्सल कंप्यूटेशन का आइडिया एक रियलिटी बन गया। ट्यूरिंग ने तो साबित कर दिया कि ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल है, लेकिन ये सब अभी भी थ्योरी थी, कागज पर। अब वक्त था इन आइडियाज को असलियत में लाने का। यहाँ से हमारा सफर प्योर आइडियाज से उस प्रैक्टिकल डिजाइन की तरफ जा रहा है जिसने कंप्यूटर को जन्म दिया। वेलकम टू सेक्शन 5, फ्रॉम थ्योरी टू रियलिटी। पहले के मशीन्स में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। जैसा आप पहले पॉइंट में देख रहे हैं, उनके इंस्ट्रक्शंस हार्डवेयर में फिक्स्ड होते थे। मतलब एक मशीन बस एक ही काम कर सकती थी। फिर आया एक रेवोल्यूशनरी आइडिया, द स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट। आइडिया ये था कि इंस्ट्रक्शंस को भी डेटा की तरह मेमोरी में स्टोर क्यों न किया जाए। और इसका रिजल्ट कमाल का। एक ही मशीन अब हजारों अलग अलग प्रोग्राम चला सकती थी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप एक ही फोन पर गेम भी खेलते हैं और वीडियो भी देखते हैं। और इसी आइडिया पर बना वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, जिसका डिजाइन आज भी लगभग हर कंप्यूटर, हर स्मार्टफोन इस्तेमाल करता है। चलिए इस साइकिल को देखते हैं। स्टेप 1 इनपुट, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप करते हैं। स्टेप 2 वो इन्फॉर्मेशन मेमोरी में स्टोर हो जाती है। स्टेप 3 कंप्यूटर का दिमाग यानी सीपीयू मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेता है, उसे समझता है और उस पर काम करता है। और आखिरी में स्टेप 4 आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन पर रिजल्ट दिख जाता है। इनपुट, मेमोरी, सीपीयू, आउटपुट, ये साइकिल हर सेकंड लाखों बार चलता है। तो हमने सारा सफ़र तय कर लिया, बाइनरी से लेकर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर तक। लेकिन आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल, ये सब जानना आपके लिए इतना ज़रूरी क्यों है? आइए अपने आखिरी सेक्शन में इसकी लेगेसी को देखते हैं और इसे आपकी दुनिया से जोड़ते हैं। ये टाइमलाइन हमारी पूरी कहानी को समराइज करता है। देखें, 1930s में लॉजिक और ट्यूरिंग मशीन का आइडिया आया। फिर 1940s में स्टोर्ड प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और उसके आधार पर वॉन न्यूमन ने कंप्यूटर का ब्लूप्रिंट तैयार किया। ये ही वो अहम दशक थे जिन्होंने उस मजबूत नींव को रखा जिस पर आज की पूरी डिजिटल इमारत खड़ी है। एक आइडिया ने दूसरे को जन्म दिया। तो इससे आपका क्या लेना देना? सुनिए, अगर आप एक बेहतरीन प्रोग्रामर बनना चाहते हैं, या एआई में काम करना चाहते हैं, या फिर साइबर सिक्योरिटी को गहराई से समझना चाहते हैं, तो आपको इन फंडामेंटल्स को समझना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब आपकी नींव मजबूत होती है ना, तब आप सिर्फ कोड कॉपी पेस्ट नहीं करते, आप इनोवेट करते हैं, आप बेहतर सॉल्यूशंस बनाते हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ये ज्ञान आपको एक एवरेज यूजर से एक क्रिएटर बनाता है। हमेशा याद रखिए, हर बड़ी टेक्नोलॉजी के पीछे एक सिंपल सा लेकिन बहुत पावरफुल आइडिया होता है। टू लर्न द थ्योरी एंड बिल्ड द फ्यूचर। इन बुनियादी विचारों को सीखिए और आने वाले कल को आप बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। शुक्रिया।